हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑफिशियल चैनल नर्सिंग एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2025 के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट होगा ये जानेंगे, कंप्लीट डिटेल्स अबाउट बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2025 के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 अप्रैल मंथ से आपका जो फॉर्म है स्टूडेंट ये आ जाएगा, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल मंथ से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर्म फी। अब हम जानेंगे कि आपका जो फॉर्म फी है वो क्या होना चाहिए। जैसे जनरल ओबीसी ईबीसी, जनरल ओबीसी ईबीसी का बात करें तो आपका जो फॉर्म फी है वो है 750। जो स्टूडेंट जनरल ओबीसी ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो फॉर्म फी है वो है 750। एंड एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी के लिए आपका जो फॉर्म फी है वो है 480। जो स्टूडेंट एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो फॉर्म फी है वो है 480। एंड जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए आपका जो फॉर्म फी है वो है 750। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट का बात करेंगे। तो देखिए, एलिजिबिलिटी का बात करें स्टूडेंट तो आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए 12th पास आउट फ्रॉम पीसीबी। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, पैरामेडिकल का जो एग्जाम होता है ये इंटरमीडिएट लेवल एंड मैट्रिक लेवल दोनों लेवल पे आपका एग्जाम होता है। पीएम एंड पीएमएम। पीएम जो होता है स्टूडेंट ये इंटरमीडिएट लेवल पर होता है एंड पीएमएम जो होता है ये मैट्रिक लेवल पर आपका एग्जाम होता है। तो इसीलिए आपका इस एग्जाम में आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th पास आउट फ्रॉम पीसीबी। अब देखिए, कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो पीसीएमबी से भी आप पास आउट किए, यानी कि एक्स्ट्रा में बायो या एक्स्ट्रा में मैथ है आपका। तो अगर आपका पीसीएमबी भी है स्ट्रीम तो आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। अब कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका पीसीएम है, ओनली पीसीएम, सिर्फ और सिर्फ आपका पीसीएम है। अब वो स्टूडेंट इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, आप भी इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो कोर्स है जैसे कि बॉयज़ के लिए कोर्स है ओटी, लैब टेक्नीशियन, देन रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सेट्रा, कई सारे कोर्सेज है। तो इसमें से आपको जो है स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा मिलेगा। अगर आप पीसीएम से अपीयर कर रहे हैं, आपका 12th में आपका स्ट्रीम पीसीएम है और आप पैरामेडिकल के एग्जाम देना चाहते हैं तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं, लेकिन आपको जो कोर्स मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा मिलेगा। अब देखिए, कई सारे ऐसे भी गर्ल्स हैं जिन्होंने 12th आर्ट्स से पास आउट किया और आपको एएनएम या जीएनएम करना चाहते हो तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एएनएम कोर्स मिलेगा। गर्ल्स अगर आर्ट्स से पास आउट है 12 आर्ट्स स्ट्रीम से तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एएनएम कोर्स मिलेगा। जीएनएम कोर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और बॉयज़ अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा कोर्स मिलेगा, अदर कोर्सेज नहीं। इसीलिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 12th पास आउट फ्रॉम पीसीबी, या तो आप पीसीएमबी से भी है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज लिमिट का बात करें तो आपकी एज होनी चाहिए एटलीस्ट 17 ईयर्स। 17 to 35 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है। ओके, 17 to 35 ईयर। तो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए 12th पास आउट फ्रॉम पीसीबी एंड एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 17 ईयर्स to 35 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिनेशन का बात करें तो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जून 2025। जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ओके, जून 2025 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। अब हम जानेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। फर्स्टली देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात करें स्टूडेंट तो इस एग्जाम में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 90 आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। मार्क्स का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके रहते हैं 450 आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम जानेंगे पेपर पैटर्न।
क्या जानेंगे हम? पेपर पैटर्न जानेंगे। तो देखिए कोई भी एग्जाम देने के पहले स्टूडेंट आपको ये जानना मस्ट है कि उस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मीन्स कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कितने रहेंगे। जैसे कि देखिए इस एग्जाम में आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 7 सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश, मैथ एंड हिंदी, 7 आपके सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन का बात करें तो पर सब्जेक्ट 7 फिजिक्स से 7 to 8 क्वेश्चन। कई ऐसा होता है स्टूडेंट कि फिजिक्स से आपके 8 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री से आपके 7 क्वेश्चंस रहते हैं। इसीलिए फिजिक्स से आपके 7 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री में भी 7 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं, बायोलॉजी में भी 7 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन जीके में देखिए 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन, हिंदी 15 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने रहते हैं? 90 आपके टोटल क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल सब्जेक्ट आपके रहते हैं 7 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश, हिंदी। ओके, ये आपके 10 मैथ 7 सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम जानेंगे कि आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है, किस मोड में आपका बिहार पैरामेडिकल का जो एग्जाम में कंडक्ट होता है। तो देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है स्टूडेंट, 2 मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है, एक है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन जो है स्टूडेंट ये आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता है और ऑफलाइन जो है आपका पेन पेपर। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा ऑफलाइन मोड में आपका ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस। अब हम जानेंगे कि आपके इस एग्जाम का मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस क्या है, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस आपके रहते हैं स्टूडेंट हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है स्टूडेंट। ये आपका चॉइस है कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बेस्ट कोर्स। अब हम लोग जानेंगे कि बेस्ट कोर्स कौन से है गर्ल्स के लिए एंड बॉयज के लिए बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं और गर्ल्स के लिए बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं। तो देखिए बेस्ट कोर्सेज में गर्ल्स के लिए जानेंगे तो गर्ल्स के लिए जो बेस्ट कोर्स है वो है ANM एंड GNM। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं ANM एंड GNM सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज के लिए ANM GNM नहीं है। अब बॉयज के लिए बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं? तो देखिए बेस्ट कोर्सेज में बॉयज के लिए OT लैब टेक्नीशियन, देन आपका आ जाता है डी फार्मा, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन। इसमें और सारे भी कोर्सेस है स्टूडेंट लाइक फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा। लेकिन आपके जो बेस्ट कोर्सेस है वो है OT लैब टेक्नीशियन, डी फार्मा, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए जो बेस्ट कोर्सेस है वो है ANM एंड GNM। तो इसमें देखिए स्टूडेंट गर्ल्स अगर PCB 12th अगर आप पास आउट है PCB से तो आप GNM के लिए अपियर कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से है PCM से है तो आप सिर्फ और सिर्फ ANM के लिए अपियर कर सकते हैं, या तो आप डी फार्मा के लिए भी अपियर कर सकते हैं। अब बॉयज़ का बात करें स्टूडेंट तो अगर आप PCB से हैं तो आपको ये सारे कोर्सेज के लिए आप अपियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप PCM से हैं तो सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा के लिए आप अपियर कर सकते हैं। डी फार्मा कोर्स आपको सिर्फ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेस्ट बुक। अब हम लोग जानेंगे कि बेस्ट बुक कौन सा। अगर आप 2025 का बिहार पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट और आप भी बेस्ट बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप स्टडी विथ रितेश बुक परचेस कर सकते हैं। स्टडी विथ रितेश बुक परचेस कर सकते हैं और आप भी बिहार पैरामेडिकल 2025 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टडी विद रितेश बुक बेस्ट है आपके लिए बेस्ट बुक में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगर आप भी चाहते हैं 2025 में
टॉपर आना चाहती है, 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का और बैच परचेस करना चाहते हैं, तो आप हमारा बैच परचेस कर सकते हैं। हमारे बैच का नाम है RM बैच। बिहार पैरामेडिकल 2025 के लिए हमारा न्यू बैच लॉन्च हुआ है स्टूडेंट, वो है RM बैच। इसमें देखिए आपके जो क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो लाइव क्लास, वीडियो क्लास, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, ये आपके क्या रहेंगे, फीचर्स रहेंगे। प्राइस का बात करें सिर्फ और सिर्फ 699 में आप ये बैच परचेस कर सकते हैं और आप भी 2025 में बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं और टॉपर भी आ सकते हैं। अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2025 का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा बैच परचेस करिए। हमारा बैच परचेस करने के लिए आपको फर्स्टली इंस्टॉल करना होगा स्टडी विथ रितेश ऐप। ये बैच परचेस करिए और आप भी टॉपर आइए बिहार पैरामेडिकल 2025 के एग्जाम में। थैंक यू।